आजमगढ़ में स्वर्गीय पंचानन राय की 82वीं जयंती पर शिक्षा पर केंद्रित गोष्ठी और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री अजय राय सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता विक्रांत राय भी शामिल थे। गोष्ठी में पुरानी पेंशन योजना बहाली और शिक्षकों के सम्मान जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। वर्तमान सरकार की शिक्षा नीतियों की आलोचना भी की गई। कार्यक्रम के बाद देते तो अच्छा रहता। 1.5 घंटे वेट कर रहे हैं आपका। अरे हमारा ले लीजिए। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग मंच के सामने जो चेयर लगी है उस पे आप लोग बैठ जाइए। इस कार्यक्रम को शिक्षकों का कार्यक्रम है, वरिष्ठ शिक्षक सामने बैठे हुए हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। पंचानन राय जी की आज जयंती है, उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या कहेंगे और शिक्षा की दशा दिशा में गोष्ठी आई? देखिए, निश्चित तौर से शिक्षा के क्षेत्र में और निश्चित तौर से जो उन्होंने काम किया, जिस तरीके से शिक्षा और शिक्षक को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया मुखरता के साथ, वो आवाज़ अब बहुत कमज़ोर हो गई। उनके रहते मैं समझता हूँ कि शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था और कोई भी बात पूरे प्रदेश के अंदर होती थी उसको निश्चित वो उठाते थे और वो मनवाते थे सरकार से। सरकार की व्यवस्था हो जाती थी कि पंचानन राय जी ने अगर कोई बात उठाई है तो उस बात को सरकार को मानना विवश हो जाती थी सरकार। आज वो निश्चित कमजोर हुई है। हम सब लोग यही प्रयास करेंगे कि उनके स्थान पर आगे लोग बढ़ें, आगे उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलें और निश्चित आज उनकी जयंती है। हम सब लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सब जो संभल की हिंसा हुई उसके लिए किसे आप जिम्मेदार ठहराते हैं, जो कि सरकार ने सांसद और विधायक को भी आरोपी बनाया? देखिए, उसमें मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो शुरुआत जब पूरी की पूरी वो सर्वे टीम करने वहाँ जा रही थी, उसमें जो नारे लगे, उसमें जो गालियाँ दी गई, मैं समझता हूँ कि उस पर भी प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जब आप उकसाएंगे किसी को तो निश्चित तौर से उसका अंजाम तो आगे आएगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो उकसाने वाले लोग थे उनको चिन्हित किया जाए, उनके ऊपर भी कार्रवाई किया जाए। जो लोग ऐसी इन घटनाओं में शामिल हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। भाजपा कह रही है कि जो उपचुनाव में हार मिली है उसी से हार का बदला लेने के लिए सड़क नहीं। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी बहराइच में भी तो यही हुआ। बहराइच में कौन सा हार हुआ था? बहराइच में कैसे दंगा हुआ? ये उससे नहीं जोड़ना चाहिए। ये पूरी तरीके से सरकार की फेलवर है, गवर्नमेंट फेल है और सरकार पूरी तरीके से इसमें सुनियोजित तरीके से ये काम कराई है। सरकार ये भी कह रही है कि जो पीड़े की हवा निकल गई उपचुनाव में। देखिए, सरकार फेल है, गवर्नमेंट फेल है और सरकार ने जानबूझ के ये योजनाबद्ध तरीके से सब घटनाओं का अंजाम दे रही है। जो बटेंगे कटेंगे योगी जी का नारा था, क्या उसका कोई असर रहा? कोई, देखिए वो सब चीजें जनता, आज जनता को रोटी कपड़ा मकान, आज पंचानन राय जी की कमी क्यों कर रही है? क्योंकि अब शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। शिक्षक, अब नए शिक्षकों को कोई स्थान नहीं मिल रहा है। पढ़ाई कर करके बच्चे घूम रहे हैं, कहीं उनको काम नहीं मिल रहा है। तो जनता को रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत है, आवश्यकता है। ये सब चीजें जनता भूल चुकी है, इसमें कोई दम नहीं। सब संगठन के विस्तार के लिए भी कांग्रेस पार्टी का प्रयास चल रहा है? नहीं, वो हम काम कर रहे हैं। हम निश्चित आगे आने वाली जो दिसंबर महीना है, इसमें संगठन का पूरी तरीके से जो भी परिवर्तन कर रहे हैं हम दिसंबर में करेंगे। 27 के चुनाव हमारी पार्टी निश्चित तौर से अभी हम ताकत के साथ काम कर रहे हैं। 27 में हमारी सरकार बनेगी। सचिव भी हूँ। आज शिक्षक नेता और एमएलसी और 2 बार के विधायक रहे स्वर्गीय पंचानन राय की जयंती है, क्या कहना है? स्वर्गीय पंचानन राय जी की यह 82वीं जयंती है। स्वर्गीय पंचानन राय शिक्षकों के एक महान नेता थे। न केवल प्राथमिक बल्कि डिग्री माध्यमिक के तो थे ही। सबकी सेवा सुरक्षा, वेतन सुरक्षा, ये सारी चीजें उन्हीं के संघर्षों के बल पे मिला था। आज जब वह नहीं है, जो उपलब्धियां शिखर तक शिक्षकों को पहुंचाई थी वह धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। उनके बताए हुए संघर्ष को फिर से आगे बढ़ाने के लिए, नए लोगों को उनके जीवन के बारे में बताने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उनका व्यक्तित्व आप इसी से समझ सकते हैं कि वह बिना किसी ताम झाम के, जहां आज गाड़ियों के काफिले लेके नेता लोग चलते हैं और आज भी विधान परिषद में 100 के करीब एमएलसी हैं, शिक्षक एमएलसी भी 9 हैं और स्नातक एमएलसी भी हैं, लेकिन उनके जैसा कोई बन नहीं पा रहा है। तो यह उनका व्यक्तित्व खुद बताता है कि आज भी लोग उनको याद कर रहे हैं।
यहाँ थोड़ा तो नारे लगे रहते कि जब तक सूरज चांद रहेगा पंचायत का नाम है, लेकिन जो मकाम जो मरतबा जो उनको मिला जो है आज तक किसी मिला नहीं। क्या क्वालिटी दिन क्या कारण यही था कि वह त्याग था। आपको एक हम वाकया बता देते हैं। वह 1980 में कांग्रेस पार्टी से विधायक थे। उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार भी थी, शिक्षकों का आंदोलन चल रहा था। स्वर्गीय पंचानन राय शिक्षक बाहर सड़क पे विधानसभा के सामने धरने पर बैठे थे। वह सत्ता पक्ष के विधायक होने के बावजूद अंदर विधानसभा में धरने पर बैठे थे। उनको मंत्री बनाने का लालच दिया गया। जहां आज लोग पार्टी का टिकट लेने के लिए बिक जा रहे हैं, वहां वह मंत्री पद को ठोकर मार दिए और शिक्षकों के लिए संघर्ष का रास्ता स्वीकार किए, जिसके कारण उनका टिकट भी कटा। तो यह जिजीविषा जब नेताओं में रहेगी तभी लोग पंचानन राय बन पाएंगे। जी, मैं संतोष कुमार राय आदर्श एजुकेशनल सोसाइटी ट्रस्ट का प्रबंधक हूं। मैंने भी पंचानन राय जी के साथ काम करने का मुझे भी अवसर मिला है। जब हम लोग उसी रॉयल होटल में अब जाते हैं तो वहाँ बैठने का मन नहीं करता, जबकि वहाँ भी एमएलसी ही बैठते हैं। और हम लोग जो भी प्रत्यावेदन लेके जाते थे, राय साहब उस प्रत्यावेदन को खुद बैठ करके बनवाते थे। उनमें काम करने की ललक थी, काम करने का जो उनका एक साकार रूप था वो आज किसी नेता में दिखाई नहीं पड़ता है। वो अनुपम प्रतिभा के धनी थे और एक निर्णय तक पहुंचना चाहते थे किसी भी कार्य के लिए। आज दूसरा पंचानन राय हम लोग खोज रहे हैं। 10 साल से ज्यादा उनके निधन के हो गया, लेकिन कोई मिला नहीं। और आज हम लोग एक जो रिक्त है उसको भरने की कोशिश करेंगे और पंचानन राय जी के बताए गए मार्गदर्शन का अनुसरण करते हुए इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए आज का एक कार्यक्रम रखा गया है। धन्यवाद। कोई गुरेज नहीं। तो हमारे कई रिश्तेदार लोगों ने, हमारे कई वरिष्ठों ने कहा था कि वहां पर आदरणीय पंचानन राय जी हैं जो बहुत ही जानकार हैं पार्लियामेंट के संसदीय प्रणाली के। उनसे जरूर आप मिलना, बात करना, उनका आशीर्वाद देना। मैं जाकर उनसे मिला, उनका पैर छुआ तो उन्होंने कहा आओ आओ बाबू। बाबू बोलते थे प्यार से, बड़ा जोरदार काम किया। अरे नहीं बाबूजी आपका आशीर्वाद है। तो भाई उदल को हराने का उस समय समझ सकते हैं कि वही जमीन के जुड़े आदमी थे। 52 वाले नेता थे उदल जी, और कम्युनिस्ट की बदौलत जीतते थे। जब 2-4 सीटें कम्युनिस्ट की आती थी उसमें जीतते थे।